मिथुन राशि जुलाई 2026 राशिफल को समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझ लें कि 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन और 5 ग्रह जो यथास्थान बने रहेंगे पूरे जुलाई के महीने में मिथुन राशि वालों आपके जिंदगी के ऊपर, आपके करियर के ऊपर, आपके धन के ऊपर, आपके रिलेशनशिप के ऊपर जबरदस्त इफेक्ट लेके आ रहे हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे भी। तो 1 बाय 1 इसको ध्यान से समझिए और इनके उपाय बताऊंगा, उन उपायों को कर लीजिए। ये इंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, ये आपके जिंदगी से संबंधित वीडियो है जिसपे अगर थोड़ा सा फोकस किया ना आपने तो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों परिवर्तित हो जाएगी। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, खास बात यह है जो आप समझ लें कि ये मिथुन राशि अथवा मिथुन लग्न दोनों से ही संबंधित है। मैं एक्चुअली बात कर रहा हूं जेमिनी ज़ोडिएक साइन के बारे में, और इससे आप किसी भी फॉर्म में कनेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन जिस फॉर्म में जितना अधिक कनेक्शन साउंड होगा उतनी तीव्र इफेक्ट होगी। ठीक उसी तरीके से कि जब इंटरनेट की स्पीड घट जाती है तो सिस्टम घूमने लग जाता है, और जब तेज गति का इंटरनेट होता है तो आप क्लिक मारते जाओ, खटाखट जिंदगी परिवर्तित होती चली जाएगी। ऐसा दिख रहा है, मैं आपको दिखाते चला जा रहा हूं। देखिए, शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव, गुरुदेव और मंगलदेव, ये पांचों ग्रह अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे जुलाई के महीने में, लेकिन आपके लग्नेश बुधदेव जुलाई के शुरू होते ही वक्री हो चुके हैं और 7 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन करके, यानी कि अभी धन भाव में है, यहां से निकल के यहां आ जाएंगे, आपके लग्न में विराजमान हो जाएंगे। तदोपरांत दूसरे इंपॉर्टेंट प्लैनेट आपके लिए अति शुभ, अति इंपॉर्टेंट, जो कि आपके पंचमेश हुआ करते हैं, शुक्रदेव, अभी 3 जुलाई से अपने कर्क राशि के स्थान को परिवर्तित करके सिंह राशि में विराजमान हो जाएंगे और यहीं आपके तृतीय भाव में बने रहेंगे पूरे महीने जुलाई के। तदोपरांत मिथुन राशि 2026 जुलाई राशिफल के तहत जो तीसरा इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है वो है सूर्यदेव का, जो आपके लग्न में 15 जुलाई तक विराजमान रहेंगे। तदोपरांत यहाँ आ जाएंगे आपके धन भाव में, कर्क राशि में। मजे की बात यह है कि यहाँ आपके धन भाव को ऑलरेडी गुरुदेव ने उच्च करके रखा हुआ है। तत्पश्चात जो चौथे इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं वो चंद्रदेव हैं, जो कि आपके धनेश भी हैं, और जेमिनी 2026 जुलाई हॉरोस्कोप को जबरदस्त तरीके से स्ट्रेंथन करके आपके व्यापार और पार्टनरशिप के हाउस में आके बैठ गए हैं, आपके शादी विवाह के हाउस में आके जुलाई के प्रथम दिन ही विराजमान हो गए हैं। अब मित्र, अगर इन मुद्दों को जीवन के मुख्य 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे ढाल के देखा जाए, जिसमें सबसे पहला धन है मेरी नजर में, कारण मैंने लगभग हर मैच्योर व्यक्ति को धन के लिए परेशान देखा है, या तो धन बनाने के लिए परेशान देखा है या धन को मैनेज करने के लिए परेशान देखा है। इसलिए मैं सबसे पहले धन की चर्चा कर रहा हूं, और जेमिनी हॉरोस्कोप 2026 जुलाई मंथली प्रेडिक्शन के तहत अगर आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को इवैल्यूएट की जाए, आपके धन की स्थिति को देखा जाए दोस्त, तो ये बहुत साफ है कि आपके लग्नेश, जो कि धन भाव में विराजमान हो गए थे, धन भाव से परिवर्तन करके आपके लग्न में विद्यमान हो गए हैं वापस से। लेकिन यहां बैठे हुए गुरुदेव ने आपके धन भाव को उच्च का बना दिया है। ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ये सिर्फ आप पे नहीं है, आप में और दूसरों में अंतर सिर्फ इतनी है कि दूसरे राशि के होंगे और उनके लिए धन भाव उच्च का हो, ये जरूरी नहीं। लेकिन आप मिथुन राशि वालों के लिए धन भाव का उच्च का हो जाना गुरुदेव के प्रेजेंस से धन के मामले में, बैंक बैलेंस के मामले में एक जादुई परिणाम रखता है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में गुरुदेव अच्छे होंगे ना, तो ये 1 साल का फेज तो आप जिंदगी भर याद रखेंगे। एनीवेज, अभी इसकी बात हो रही है कि गोचर में फिर भी थोड़ा ना थोड़ा तो बेनिफिट आपको मिलने ही वाला है। अगर गुरु खराब भी होंगे तो मात्रा में वेरिएशन आएगी, लेकिन बेनिफिट तो होएगा। अच्छी बात यह है कि 15 जुलाई ऑनवर्ड्स जब सूर्यदेव यहां से निकल के यहां विराजमान हो जाएंगे, तो गुरु की ऊर्जा में एक जबरदस्त वैल्यू ऐड हो जाएगी, जो कि पराक्रम का वैल्यू होगा। कहने का मतलब है 15 जुलाई ऑनवर्ड आपकी पराक्रम इतनी अप हो जाएगी कि धन की दृष्टि अवश्यंभावी होगी। मैंने हमेशा कहा है कि सोए हुए शेर के मुंह में हिरन नहीं घुसता, आखेट तो करना पड़ेगा, प्रयास तो करना पड़ेगा। इसके ऊपर मैंने बहुत विस्तार से वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बताए हुए उपायों को अगर किया तो ये चीजें और नजदीक पहुंच जाएंगी आप बहुत कम समय में। तदोपरांत
पर। यहाँ धन के मामले में एक और इंपॉर्टेंट योग ये बन रहा है कि आपके लाभेश पूरे जुलाई के महीने में आपके व्यय भाव में विराजमान है। ऐसे में धन की आवक तो दिख रही है, धन का व्यय भी दिख रहा है, और ये व्यय आपके डेली रूटीन्स, आपके एक्सरसाइज, आपके कंपटीशन के अगेंस्ट दिख रहा है। आई डोंट नो, आप पड़ोसी से कंपटीशन कर रहे हैं कि अगर पड़ोसी ने सोफा ले आया तो मैं भी ले आऊं, पर इस पड़ोसी ने बड़ी गाड़ी ले ली तो मैं भी ले आऊं। इट्स ऑल ऑन यू। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि खर्चे तो हो रहे हैं। अच्छी बात यह है कि धन आ रहा है तो खर्चे हों तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब मित्र, मिथुन राशि जुलाई 2026 मासिक राशिफल के तहत अगर जेमिनी ज़ोडिएक साइन वालों के जॉब, करियर, बिजनेस की बात की जाए तो बहुत सपाट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है कि जॉब के लॉर्ड यहां बैठे हैं व्यय भाव में। फॉरेन के एस्पेक्ट से आपको एमएनसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और पूर्ण सप्तम दृष्टि से जॉब भाव को देख रहे हैं। परिणाम अच्छे जॉब की प्राप्ति लगभग अवश्यंभावी है जुलाई के महीने में। ये टाइम चूकिएगा मत। मेरी बस इतनी सी दरख्वास्त है आपसे। इसको और स्ट्रेंथन कर रहे हैं आपके पंचमेश, जो कि आपके तृतीय भाव में विराजमान होकर आपके इंटरव्यू की सिचुएशन को काफी बेहतर बना रहे हैं, आपके प्रेजेंटेबिलिटी में 4 चांद लगा रहे हैं। मजे की बात यह है कि यहां बैठे हुए बुधदेव जब आपके लग्न में लौट के वापिस आ गए तो पता है वापिस क्यों आए? वापिस इसलिए आए कि अब भी आपने अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर कुछ एस्पेक्ट में काम छोड़ रखा था, आप मिस कर गए थे। मानिए ना मानिए, एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है और बताने की भी जरूरत नहीं है, बट पलट के देखिए उन चीजों को, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तैयारी कर लीजिए। ये वो वक्त है जब आपको आपके अपने पर्सनैलिटी के ऊपर कुछ काम करना चाहिए, और अगर ऐसा किया आपने तो जॉब आपके कदम चूमेगी। जॉब क्या चीज है? अभी तक जो आपके कष्ट स्लो आउटपुट वाले बने हुए थे उसमें जबरदस्त तरीके से सुधार हो रहा है। जो यदा कदा बॉस आप पे ताने दे रहे थे अथवा वो सोच रहे थे कि यार मेहनत तो बहुत कर रहा है लेकिन गधामारी कर रहा है या कर रही है, तो ये वो वक्त आ गया जब आपको बॉस की अनुकंपा की प्राप्ति होगी। बॉस आपसे अति प्रसन्न होंगे, पिता भी आपसे अति प्रसन्न होंगे, आपका कार्य बनता चला जाएगा। ऐसी हालत में अच्छे प्रमोशन के हकदार हो गए हैं आप, आपको पता हो नहीं हो। फिर भी मंगल एफर्ट बहुत करवाते हैं, सो प्रयास से चूकिएगा तो चूक जाइएगा। अदरवाइज अभी आप बड़े पोस्ट के दावेदार हैं। अगर आप नई जॉब सर्च कर रहे थे तो उसके लिए स्वर्णिम टाइम चल रही है। हाँ, वो मित्र बंधु जो व्यापार के लिए परेशान थे उनको ये समझना चाहिए कि व्यापार के मामले में एक जबरदस्त टेक ऑफ मिथुन राशि जुलाई 2026 राशिफल के तहत पहले दिन ही जुलाई के फॉर्म कर गया है, टेक ऑफ हो गई है, अच्छे दिन आ गए हैं। आपने बस थोड़ी सी एफर्ट करनी है, आपको पता हो ना हो। मैं बता देता हूं कि यहाँ आपके धनेश आके बैठे हैं। ये धनेश चंद्रदेव जो कि आपके द्वितीय भाव के लॉर्ड हैं, एक तो द्वितीय भाव उच्च का हुआ पड़ा है और ये उन्हीं लॉर्ड के हाउस में आके बैठ गए हैं। ये आपसी एक्सचेंज भी है। ऐसी हालत में आपका व्यापार से जबरदस्त तरीके से धन की प्राप्ति अवश्यंभावी हो जा रही है। ऐसे में अगर आपने थोड़ी युगत लगाई और आपने अगर फॉरेन कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की कोशिश करी तो आपको अच्छे अनुबंध की प्राप्ति होगी, जबरदस्त सफलता मिलेगी व्यापार में, हवाई जहाज टेक ऑफ लेगा व्यापार का। ये सब अवश्यंभावी हो गया। दोस्त, ये आंख मूंदने का टाइम नहीं है, ये सोने का वक्त नहीं है। इसलिए अगर आपकी नींद उड़ रही है तो मैं उसको स्वास्थ्य के वाले सेक्शन में हाईलाइट करूंगा, लेकिन बोल दे रहा हूं कि जो नींद उड़ गई है ना उसे उड़ने दीजिए, जाग खड़े होइए। अगर आप अभी यंग हैं तो ये मेहनत का दौर है। बोलते हैं ना, मेरे किशोर मेरे ताजा बढ़ के विपत्ति पर छा जा, तू स्वयं आग भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। ये वो वक्त है जो आपके लिए है। आपने प्रयास किया, आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। अब मित्र, जेमिनी 2026 जुलाई मंथली हॉरोस्कोप के तहत अगर आपके फैमिली रिलेशनशिप की बात की जाए, पारिवारिक संबंधों की बात की जाए, तो बहुत साफ है कि आपके पंचमेश जो कि प्यार मोहब्बत के लॉर्ड हैं, आपके तृतीय भाव में विराजमान हैं। पराक्रम से प्यार मोहब्बत में सफलता मिलती चली जाएगी। ये अलग बात है कि अभी आपकी फोकस प्यार मोहब्बत है नहीं। फिर भी अगर शादी ब्याह के लिए आप प्रयत्नशील थे तो ये एक अच्छा टाइम है जो पूरे जुलाई के महीने में आपके साथ मिथुन राशि वालों। तत्पश्चात वो मित्र बंधु जो बोलचाल में या बोलचाल के चलते पारिवारिक संबंधों से थोड़े से डिस्टेंस में आ गए थे, उनके लिए बड़ा ही अच्छा टाइम है। हालांकि ये बात याद रखने की है कि गुरु आपके उच्च हैं और ऐसे में जो आप बोलेंगे वो बड़ा ही निखरा हुआ, बड़ा ही सही शब्द होगा। लेकिन कई दफा गुरु सीनियर की तरह बात करते हैं जो बहुत
बहुत लोगों को चुभ जाती है, क्योंकि ये टीचर और प्रीचर होते हैं, इनकी बात स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। ऐसी हालत में आपको अपने बोलचाल पे थोड़ी सी सावधानी जरूर बनाए रखनी चाहिए, स्पेशली जब आपकी बात आपके स्पाउस से होती है, आपके पार्टनर से होती है, बिजनेस पार्टनर से होती है। ये आपके लिए ख्याल करने का टाइम है, इसको आप ध्यान रखें। अगर ऐसा करेंगे तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम से, रिलेशनशिप से प्रॉब्लम से बच के निकल जाएंगे। ये सही है कि अभी हृदय में कुछ ऊहापोह चल रही है, थोड़े से कैलकुलेशन को और सही कर लीजिए, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे। अच्छी बात यह है कि भाग्य का जबरदस्त किक आपको मिलेगा और आपको कई सारे अच्छे फायदे दिला के जाएगा। अब मित्र, मिथुन राशि जुलाई 2026 मासिक राशिफल के तहत अगर आपके हेल्थ की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, तो ये बहुत साफ है कि स्वास्थ्य का लॉर्ड स्वास्थ्य के भाव में आ गया। आपके जो भी प्रॉब्लम शुरू हुए थे, चाहे स्किन से संबंधित हो, चाहे एलर्जी से संबंधित हो, उन चीजों में ग्रेजुअली सुधार मिलेगी, कष्ट दूर होंगे। ब्रीदिंग से संबंधित प्रॉब्लम्स भी जल्दी ही खत्म होने वाली है। जहां तक रात के नींद की सवाल है जो उड़ गई है अभी, तो थोड़ा सा केयर कीजिए अपने स्वास्थ्य का, गुस्सा को कम कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली वही आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा करके आपकी नींद छीन रहा है। फिर भी अगर दोस्त आपको परेशानियों से दो चार होना पड़े तो आपके लिए जो रामबाण उपाय है मिथुन राशि वालों, जुलाई 2026 मासिक राशिफल के तहत, वो है भगवान गणेश को 3 दुर्बादल किसी भी बुधवार से नित्य चढ़ाना। अन्यथा आप एक अच्छा पन्ना आपकी कानी अंगुली में धारण कर सकते हैं किसी भी बुधवार को। हालांकि याद रखें, मैं कभी भी रत्न धारण करने की सलाह बिना कुंडली देखे नहीं देता। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।